चलो हम आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ना, इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं आज। तो देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो होता है ना, वो वीपो के द्वारा और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा और इनसीड के द्वारा इन सब के द्वारा ये जारी किया जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखो, इनोवेशन जो होता है ना, वो तुम सोचो कि जो क्या होता है ना कि इनोवेशन जो है वो क्या है, वो जो है बहुत बौद्धिक क्षमता, जिसको बोलते हैं ना बौद्धिक क्षमता। इनोवेशन क्यों किसको बोलते हैं? नवाचार को, कि भाई आपका देश कितना नवाचार कर रहा है ना, उससे संबंधित है। ठीक है भाई, कोई देश जो है ज्यादा नवाचार कर रहा है, मतलब इनोवेशन ज्यादा कर रहा है, तो उससे संबंधित है ना। ये वैश्विक स्थिति को बताता है कि तुम्हारा देश जो है दूसरे देशों के कंपेयर में जो अनुसंधान एवं शोध, रिसर्च है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना पैसा खर्च करने के बाद में कितना आउटपुट आता है उससे, है ना। भाई सिंपल बात है, जैसे कि बच्चा है ना, जैसे मान लो ये बच्चा है कोई, इस बच्चे पे मान लो माता पिता ने 500 रुपए खर्च किए। ठीक है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 500 रुपए लगाए, पर 500 की जगह उससे 200 का फायदा हुआ। 200 रुपए ही उसने, मतलब 200 रुपए से उगाई हुई। तो ये बताता है कि कितना मतलब तुम्हारा देश जो है इंपॉर्टेंट, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या फिर आप कितना मान लो एक लाख खर्च कर रहे हो, तो इस तरह से बताता है कि आप कितना खर्च कर रहे हो, कितना आउटपुट आ रहा है, और आपका उस हिसाब से आपका कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है देश में, और आप दुनिया में उस जगह पे कहाँ पे, मतलब कहाँ पे रखते हो अपने आप को। ठीक है, कहाँ पे आपका रैंक आता है। इस इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग कर 48वां जो है स्थान पाने में भारत जो है सफल रहा। ठीक है, याद रहेगा 48। देखो, 4 कैसे याद हो, HD है ना। HD नॉर्मली हम लोग जो इनोवेशन कोई करता है तो जो हम लोग टीवी HD में देखते हैं, पर इस बार उल्टा कर देना, DH कर देना। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, DN 4 HN 8। ठीक है, ये भी याद सुन लो, या फिर ये भी चार्ट, हम ऐसे भी करते हैं चार्ट मतलब जो है इनोवेशन जो भी करेगा ना, उसको चार्ट खिला देना। तो 4 और 8 से 8। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो। याद कर, देखो पता सबको रहता है, पर याद करना बहुत जरूरी है। वहां पे तुमको याद किया हुआ ही तुम्हारा काम आता है। ठीक है, भारत में पहली बार ग्लोबल इंडेक्स में 50 में, अभी टॉप 50 में ये इंडिया मतलब आगे 48 रैंक आया ना, तो टॉप 50 में आया। पहले कभी नहीं आया था ये। ठीक है, पहले कभी नहीं आया था, अभी पहली बार आया, इसलिए पहली बार लिखा हो। ठीक है, इस इंडेक्स में 131 को इन्होंने शामिल किया है, 131 देशों को शामिल किया, अर्थव्यवस्था को शामिल। ठीक है, रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या है, देखो प्रमुख बातें हैं कि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। स्विट्जरलैंड है ना, देखो जो स्वीट मतलब ऐसा जो सोचो मिठाई बेचने वाले जो इनोवेशन में सबसे आगे, सोचो स्विट्जर मतलब ऐसे याद कर सकते हो स्वीट से। जो ये लोग स्वीट होते हैं ना, या फिर ये बोल सकते हो जो लोग स्वीट होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, वो जो स्वीट बहुत मधुर बात करते हैं, वो लोग जो है, या फिर जो मीठे लोग हैं, वो पहले नंबर पर है। ठीक है, दुनिया का सबसे इनोवेटिव राष्ट्र ये है। ठीक है, और दूसरा जो है स्वीडन है। और जो ये स्वीट हो गया, जस्ट इसके बाद में स्वीड हो गया। ठीक है, स्वीट जो है मिठाई जो खा रहे हैं, वो तो लोग जो है वो दूसरे नंबर पर है। स्वीट ऐसे याद हो, स्वीट जो है वो पहले नंबर पर है, और स्वदेश बोलते हैं ना, स्वदेश, तो स्वीडन जो है दूसरे नंबर पर है, अमेरिका तीसरे नंबर पर है, और यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का चौथा स्थान है। ठीक है, याद रहेगा, यानी पहले स्विट्जरलैंड, फिर स्वीडन, और फिर अमेरिका, और फिर यूके। सुआ। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, या फिर ठीक है। अब देखो, चलो एशिया में कोरिया शीर्ष, मतलब पूरे एशिया में कोरिया शीर्ष स्थान पर है। अब बोलोगे तो कोरिया शीर्ष पर तो चाइना कितना पर, 13 नंबर पर। ठीक है, तो एशिया में कोरिया जो है सबसे, कोरिया शीर्ष स्थान पर स्थान बना। कोरिया वर्जन भी आता है पबजी का, पता है, कोरिया वर्जन ऐसे समझ सकते हो, कोरिया वर्जन के कारण जो है कोरिया आगे चला गया। ठीक है, स्थान बनाने में कायम रहा इसने। इजराइल को सोचो, इजराइल को हरा दिया, कितनी बड़ी बात है। इजराइल को 11वां पायदान, इससे इजराइल, इससे 11वां। ठीक है, इसे 11वां बोलता है ना, 11 कोई नहीं बोलता, 11 बोलता है, तो इजराइल को हरा दिया, ध्यान रखना। और सिंगापुर ने अपनी 8वीं रैंक को बरकरार रखा है। ठीक है, तो पहला नंबर कौन हो गया, स्विट्जरलैंड, दूसरे पर हो गया स्वीडन, तीसरे पर अमेरिका, और चौथे पर ये क्या नाम है, ये हो गया क्या नाम है, यूके। 5वां छठा इसने बताया नहीं, 8वां जो है सिंगापुर है, और 9वां इसने नहीं बताया, 10वां जो हो गया कौन, कोरिया हो गया, और तुम्हारा कोरिया कैसे लिखते हैं, और 11वां तुम्हारा हो गया कौन सा, इजराइल।
ऐसे याद कर सकते, ठीक है। चलो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में चीन जो है मध्यम आय व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था होती है ना, वो के रूप में लगातार दूसरी बार 14वीं जो है रैंक हासिल करने में सफल रहा। 14वीं रैंक आया है, 14वीं, सॉरी पहले मैंने कितना बोला, 13 बोला था, गलत, सॉरी, 14वीं रैंक के ध्यान रखना, ठीक है। मतलब AD, मतलब उसने अपने आप को ऐड कर दिया, सोचो, जो है इनोवेशन में अपने आप को ऐड कर दिया चाइना ने, ठीक है, याद रख सकते हो, ठीक है। और भारत का 48वें रैंक पर है और फिलीपींस 50वें रैंक पर स्थान होने वाला। ये दोनों जो है इन्होंने 50 टॉप 15 में अपनी रैंक बना ली। कौन कौन सी? इंडिया ने और फिलीपींस में। और चाइना, सोचो, चाइना 6 से 14, ठीक है, ये सब याद रखो, ठीक है, 14 कर रहा है पूरे, ठीक है। अब देखो, और जबकि वैश्विक जो नवाचार रिपोर्ट जो 2019 में आई थी उसमें 52वां था, और जो 2018 में आती थी उसमें 57वां था शायद भारत का, ठीक है। देख के बता, देखेंगे, अभी मिलेगा, टेंशन मत लो सब, ठीक है। तो देखो, अब भारत में ICT, मतलब जो जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, संचार वाला, सूचना एवं संचार, क्या बोलते हैं इसको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें जो ICT में जो है सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा मतलब इन्वेस्ट किया है, तो इससे फायदा हुआ है। सरकार के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 देशों में शामिल, ठीक है। याद है क्या? देखो, अब देखो, IIT बॉम्बे ने हम लोग का मान बढ़ाया, ठीक है। देखो कहते तो तुम, दो बड़ा सिटी है, दिल्ली और बॉम्बे। तो यहाँ कह जाओ, दिल्ली में तो तुमको पता, दिल्ली इसलिए फेमस है क्योंकि दिल्ली में स्टार्टअप हब बोला जाता है दिल्ली को ना। तो IIT दिल्ली तुमको पता है स्टार्टअप हब है, तो मान लो टॉप करेगा ही। IIT बॉम्बे तुमको पता बहुत महान, जो क्या बोलते हैं कि इनोवेशन बोलते हैं ना, इनोवेशन बोलो, बेसन से बॉम्बे याद आ जाएगा, ठीक है, इनोवेशन। तो IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, बेंगलुरु जैसे, मतलब बेंगलुरु में स्थित है ये, है ना, जैसे वही हम सोच रहे हैं बेंगलुरु तो नहीं आ रहा यार, रिसर्च एंड मतलब जो है इतना दिमाग वाला में, तो बेंगलुरु भी है ना। भारतीय विज्ञान जो संस्थान है उसमें, जैसे शिक्षण संस्थानों ने भारत की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की। और पहली बार भारत का शहर बेंगलुरु विश्व स्तर पर 100 विज्ञान, जो शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में शामिल हुआ है। और जापान का टोक्यो वाला जो है ना, वो पहले नंबर पर, ठीक है। जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में अमेरिका के 25 जो है शामिल है शहर, और चीन के 17, और जर्मनी के 10, और जापान के 5 शहर शामिल है। और जापान का टोक्यो पता है, टोक्यो जैसे याद रखो, टोक्यो जो जापान में है ना, टोक्यो उसकी राजधानी, और टोक्यो योकोहामा, ये जो है दुनिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला क्लस्टर बना हुआ, ठीक है। जापान जो है शीर्ष पर है, ध्यान रखना इसका ये क्या नाम, जापान का ये शहर। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाएं अभी भी उच्च आय वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, थोड़ा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जान लो कि हर साल इस इंडेक्स का प्रकाशन देखो, ये जो वीपो जो है ना, ये वीपो जो है ये देखो, जैसे यूनाइटेड, ऐसे समझो, देखो जैसे यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के अंदर यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को के अंदर जो है वीपो है। और इस वीपो का जो है हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ठीक है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो ऐसे याद रखो, ये स्विट्जरलैंड जो है, इसी ने जिनेवा में पड़ रहा ना ये वीपी को, तो इसी को स्विट्जरलैंड को ही इसने क्या कर दिया कि हेड बना, मतलब पहले नंबर पर ला दिया। ऐसे समझ सकते हो तुम, एक बार याद करने के लिए, ठीक है। हर साल इस इंडेक्स का प्रकाशन, देखो, संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी बौद्धिक संपदा, ये ध्यान रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिमाग में कितनी तुम्हारी क्षमता है। और कॉर्नेल, देखो वीपो साथ में, देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साथ में, अगर तुम कॉर्न खा लोगे तो कॉर्नेल से यूनिवर्सिटी, और कॉर्न के क्या खाना है? बीज खाना है तुमको, इनसीड बिजनेस स्कूल, ये तीनों मिलके जो है ये काम करते हैं। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ कॉर्न खा लो, कॉर्न में भी क्या, उसके बीज, इनसीड, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ये जो है इनसीड बिजनेस स्कूल, ये तीनों मिलाकर ये जो है ये तुम्हारा ग्लोबल जो जिसको बोलते हैं GII, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये जारी करते हैं, ठीक है, तीनों मिलके। ये मदद से अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार यानी इनिशिएटिव, ये इनोवेटिव कितनी है, मतलब कोई देश कितनी, कोई अर्थव्यवस्था कितनी इनोवेटिव हो सकती है, उसको मापा जाता है, ठीक है।
ये पता ही है ना। ग्लोबल 2020 का ये 13वां संस्करण था, ठीक है। यह इंडेक्स एक मूल्यवान बेंचमार्किंग टूल है जो कि विकसित हुआ है, जो कि सार्वजनिक निजी संवाद की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, सही बात है, ठीक है। बारे में देखो कि ये नीति निर्माताओं को, उद्योगपतियों को, नीति निर्माता जो भी बना रहे, जैसे मान लो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक इंडिया का पीछे आता है, ठीक है, मान लो 100 के पार आता है, तो इससे हमारे देश के जो नीति निर्माता जैसे मोदी है, जो भी है, उनको ये पता चलेगा ना हम लोग का देश जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ना, इन सब में आगे नहीं जा रहा है, तो जो है देश क्या करेगा फिर, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाएगा, जो हमारे साइंस के टेक्नोलॉजी के जो है, फिर संचार के, फिर क्या बोलते हैं सूचना के क्षेत्र, इन सब में पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करेगा अपने बजट में, जो है उसको पैसा ज्यादा देगा, तो क्या होगा कि इस क्षेत्र में विकास होगा, फिर हम लोग का रैंक अच्छा आ जाएगा। अगर मान लो 100 आता तो, या फिर 131 में से 130, 129 ऐसे आता तो ये पता चलता है कि हम लोग का स्थिति बुरा है। तो ये बताता है कि नीति निर्माताओं को, साथ में उद्योगपतियों को भी बताता है कि भाई जैसे कोई उद्योगपति है तो उसको ये पता चल जाएगा भाई इंडिया 48 है, तो वो बोलेगा ठीक है इंडिया में इनोवेशन हो रहा अच्छा है, तो वो पैसा लगाने के लिए, और अन्य हितधारकों को भी, जो मान लो इंडिया में है खुद, और या जो हितधारक है, वार्षिक आधार पर देखो, ये जो है ना एनुअली रिपोर्ट है, ध्यान रखना ना, पहले ही बताया था। एनुअली वालों को कभी मत याद करो, या जो महीने में 2 बार आता है, महीने में नहीं सॉरी साल में 2 बार आता है, जैसे कि एक आउटलुक वाला आता है, आउटलुक वाला जो होता है ना वो साल में 2 बार आता है, आउटलुक है ना, एक आउटलुक करके है, वो जो है 2 बार आता है, और कोई जो है 2 बार में 1 बार आता है, तो उन सबको याद करो, एक वाले को मत याद करो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वीपो का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, यही बताना। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, 2 इंपॉर्टेंट शब्द यही है, बौद्धिक संपदा बोलते हैं ना, जैसे तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, तुम कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, बौद्धिक संपदा, ठीक है। अब देखो ये जो बौद्धिक संपदा है, ये जो है वीपो है, ये यूनेस्को के अंडर में काम करता है, ठीक है, यूनेस्को के अंडर में काम करता है, ठीक है, यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका जो है हेडक्वार्टर वीपो का कहाँ है, ये जिनेवा में है ना, जिनेवा का हम बता दिए थे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है, इसीलिए स्विट्जरलैंड को इसने पहले नंबर पर दे दिया है, ठीक है। वीपो जो है 15 जो उसकी एजेंसियां उनमें से एक है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका है, फाउंडेशन 1967 में हुआ, ठीक है। याद करने के लिए कैसे याद करोगे, वीपो 67 को कैसे याद करो, 67 यानी FG, फर्जी है ऐसा मतलब, फर्जी, ठीक है, फर्जी, तो फर्जी है ऐसे याद कर लो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है बहुत देशों के लिए फर्जी है, ठीक है। इसके हेड देखो टांग है, देरन टांग, इसकी टांग मतलब क्या, टांग तोड़ दी है किसी ने, ठीक है, 53 साल पीछे पहले बना है, देख सकते हो। देखो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 15 जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, उसी में ही है, और 67 में इसका निर्माण हुआ कन्वेंशन के थ्रू, है ना। और जान ही रहे हो बाकी सब तो ना, और कुछ नहीं है, बस ये देखो लिखा है अक्रॉस द वर्ल्ड कोऑपरेटिंग द विद कंट्री के साथ कोऑपरेट करता है इनोवेशन को लेके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा को लेके ना, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। हाँ ये देखो फिर से इसका ये जो है साइन इस तरह से 4-5 डंडा दिया हुआ है, कितना 1 2 3 4, छोड़ो उसको गिनना। और ये देखो वीपो है, इसका 1967 में इसका हुआ, यूनाइटेड नेशन का स्पेशल एजेंसी है, अभी एक्टिव चल रहा है, जिनेवा में है। डेरेन टांग इसका डायरेक्टर जनरल है। यूनाइटेड नेशन यूनेस्को जो है उसका ये क्या है, पापा है, और उसका यूनाइटेड नेशन का भी पापा है, यूनेस्को का भी पापा है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का थीम इस बार क्या था, हु विल फाइनेंस इनोवेशन, क्योंकि इस बार जो है ना कि देखो ऐसा माना जाता है कि जैसे कि सिंपल तुम ऐसे लोगे ना, तो क्या बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे तुम मान लो कि टाइम ले लो, ठीक है, कोई टाइम ले लो, या फिर इधर तुम GDP ले लो, ठीक है, तो GDP और क्या बोलते हैं, नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ले लो, इधर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ले लो, ठीक है। जैसे GDP बढ़ता है ना, वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी लोग देते हैं, GDP घटता है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी घटता है, इस तरह से। तो ये जो है ना इस बार क्या हुआ ना, कोरोना के काल में जो है हालत खराब हो गया सब देशों का, तो वही इसने जो है थीम दिया है कि कौन करेगा इस बार इनोवेशन में फाइनेंस, मतलब कौन पैसा लगाएगा इनोवेशन में, ये उसका फोटो दिया है, ठीक है, ठीक है। एनुअल रैंकिंग होता है इसमें देखो, ठीक है, ये याद रखना, एनुअल रैंकिंग किया जाता है, पहले बताए थे एनुअल रैंकिंग किया जाता है, हाँ ठीक है ना।
एनुअल रैंकिंग इसमें किया जाता है कैपेसिटी के आधार पर, ठीक है, इनोवेशन इन सब के आधार पर, है ना। और जो क्या बोलते हैं, देखो कौन कौन सा था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वीपो है, और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, और इनसीड बिजनेस स्कूल है, ठीक है। और इंडिया जो है अभी टोटल 131 में से इन्होंने रैंक दिया है, और 2020 का एडिशन है ये, 13वां एडिशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, 13वां एडिशन। कितना एडिशन है? 13वां, ठीक है। और देखो जीआईआई इसमें 3 इंडिकेट्स होते हैं, जैसे कि सिंपल है कि जैसे कि समझ सकते हो, पहला तो होता है ओवरऑल जीआईआई, मतलब तुम्हारा टोटल कितना आया, और दूसरा इसमें अब टोटल ये कैसे निकालते हैं, जैसे कि तुमने कितना इनपुट डाला, जैसे मान लो कि कोई एक इंस्टीट्यूशन था, उसमें तुमने 500 मतलब 500 रुपये, मान लो एक बार 500 रुपये तुमने उसमें में मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च किया, तो उसने आउटपुट के रूप में तुमको 400 रुपये कुछ कमा के दे दिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से तुमको मिले। तो ये तुमको पहले इनपुट से कितना तुमने डाला, भाई तुमने इनपुट कितना डाला पहले उसके बारे में गणना करेगा। भाई तुमने इनपुट ही नहीं डाला तो फिर आउटपुट का क्या मतलब है, फिर उस पर फिर पहला ये तुम इस पे निकालेगा, फिर इस पे निकालेगा, ठीक है। फिर जो है इन दोनों का जो है औसत निकाल के इसका जीआई, टोटल जीआई, ओवरऑल जीआई स्कोर निकाल देगा, ठीक है। और इस सब में भी जो है प्रत्येक में 3 जो है क्या बोलते हैं पिलर होता है। देखो ईच पिलर हैज 3 सब पिलर एंड ईच सब पिलर इज composed of individual indicator totaling 80 दिस ईयर, ठीक है, इस साल 80 थे, ये कहने का मतलब है। देखो फिर ये इंस्टीट्यूशन में जैसे कि इंस्टीट्यूशन को जोड़ता है, ह्यूमन कैपिटल को भी लेता है, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च को, मतलब इन सब को ये इंक्लूड करेगा। फिर तुम बताएगा, जैसे मान लो सरकार, इस बार तुम देखोगे ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग पीछे रैंक में हैं, इंस्टीट्यूशन में हम लोग आगे में हैं, ह्यूमन कैपिटल में हम लोग पीछे में हैं, मार्केट सोफिस्टिकेशन बताता है, ठीक है, और फिर बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ये सब के बारे में, फिर नॉलेज के बारे में, टेक्नोलॉजी आउटपुट के बारे में, ठीक है, और क्रिएटिव आउटपुट के बारे में, ये सब के बारे में ये पिलर्स है, मतलब इसके ये इस सब पे बात करता है, ठीक है। फिर रैंक तो हमने बता ही दिया था, देखो 4 तक तो हमने ही बताया था, ठीक है। तो पहला बताया था स्विट्जरलैंड, फिर जो है स्वीडन, फिर तुम्हारा अमेरिका, और फिर तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और फिर जो है नीदरलैंड है, ठीक है, एस सुआन, ऐसे साउंड, फिर डी से डेनमार्क था, डी से डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर फिनलैंड सिंगापुर है, और फिर तुम्हारा कोरिया है ना, फिर जर्मनी है, फिर कोरिया है, और फिर तुम्हारा चाहे हांगकांग है, ठीक है, और फिर फ्रांस है और इजराइल है, ये ध्यान रखना। कोरिया देखो आगे है, ठीक है, फ्रांस और इजराइल दोनों। चाइना जो है कितना नंबर पे, देखो चाइना को 14 नंबर पे बताया था ना, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जापान देखो कितना 16 नंबर पर है जापान, ठीक है। और जापान का जो देखो सब मार्किंग देखो कितना है, 66 पॉइंट कितना किसी का है एक्स्ट्रा, ठीक है, 66 के आसपास आ रहा है, ठीक है, इन सब का ये ध्यान रखना, ठीक है। और इंडिया का देख लो, इंडिया का 48 रैंक है, देखो उसका 66 था, हमारा 35 नंबर है, मतलब जो है हम लोग उनसे आधे दूर हैं अभी। रैंक वगैरह थोड़ा सा खास नहीं है, बट दूर बहुत है। देखो अब इंडिया में खास ये देखोगे ना कि ये रैंक समझ लो, और ये तुम्हारा इधर इसका ईयर समझ लो, ईयर, ठीक है। तो जैसे जैसे रैंक बढ़ा है ना, वैसे जैसे ईयर बढ़ा है, वैसे रैंक भी इंडिया का बढ़ा है, ध्यान रखना, है ना। सतत कुछ साल से सतत बढ़ रहा है, जैसे कितने साल से 2015 से लगातार इंडिया का रैंक बढ़ा है, ठीक है। कैसे देख सकते हो, 81 रैंक आया था 2015 में, फिर 66 रैंक आया 2016 में, फिर 17 में 60 आया, फिर जो है फिर 3 पायदान और पीछे हम लोग मतलब नीचे गए, बढ़िया हुआ, ठीक है, 2018 में, फिर 52वां रैंक आ गया, फिर 48वां रैंक आ गया, मतलब पिछले से 3 पायदान हम लोग बढ़िया तरीके पे गए, और 2000 फिर उसमें जो है 5 पे गए थे। तो इस तरह से याद रख सकते हो। इंस्टीट्यूशन में देखो हम लोग को इंक्रीज किस में, देखो इंस्टीट्यूशन में जो है हम लोग का रैंक जो है 61वां हो गया, ठीक है, जो कि 77वां था 2019 में। बिजनेस सोफिस्टिकेशन में हम लोग अच्छे हैं, जो कि 55वां था 2019 में, और अभी 55वां हो गया, और 2019 में 65वां था। क्रिएटिव आउटपुट में हम लोग का अच्छा हो गया, ठीक है, और तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेमेंट में भी अच्छा हुआ है, और रिसर्च टैलेंट में भी अच्छा हुआ है, ठीक है।
मतलब इन सब में सुधार हुआ है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि भाई हम लोग सुधार हुआ है, तो फिर घटे कहाँ है, लेग हम लोग कहाँ करें। लोग बोलते हैं ना गेम में लेग करा मतलब हम पीछे छूट रहे हैं। लेग का ये मतलब था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम पहले बोले थे अवसंरचना में हम लोग हालत खराब है। तो अवसंरचना में हम लोग का स्थिति अभी है 75वां। पहले हम लोग पास था 2019 में 79 है ना, तो हैज मूव, ठीक है। और जो है 7 प्लेसेस मूव डाउन हो गया। अब अभी हम लोग पास 60 हो गए हम लोग, ठीक है। और 2019 में जो है हम लोग 53 थे, सोचो, ठीक है। इस तरह से ये याद कर लेना। मतलब इसको उतना ज़्यादा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम बता दिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब ये बताया कि इंडिया जो है कितना पहले करता था खर्च और अभी कितना खर्च कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इंडिया ने बताया कि अभी जो है इंडिया ने 63.2 बिलियन डॉलर जो है इंडिया खर्च करने लगा 2017-18 में। और 2014-15 तक ये 50 ही करता था, सोचो 50 से 63, मतलब 13 इसने बिलियन डॉलर बढ़ा दिए हैं रिसर्च पे, है ना। 2.29% करते हैं वर्ल्ड का, मतलब जो है ना वर्ल्ड अकाउंटिंग, वर्ल्ड जो है वो तुम्हारा कम से कम 3% ऑलमोस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाता है। फिर भी इंडिया में बोल रहा है कि मेनली पार्ट जो है इसमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये गवर्नमेंट ही इसका भाग दे रही है। जैसे कि 45% गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जो है 6.4% स्टेट गवर्नमेंट है, और 6.8 हायर एजुकेशन में, और 41 इंडस्ट्रीज लोग में, ठीक है। फिर ये कुछ है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो दुनिया में खर्च होता है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक्स, जो हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में सबसे ज़्यादा खर्च होता है। दूसरा जो फार्मास्यूटिकल्स में होता है। तीसरा जो है ये देख लो किसमें होता है, तीसरा कितना ये, हाँ ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ी में सबसे ज़्यादा खर्च होता है। फिर सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर वाला इन सब सर्च में, ठीक है। फिर यही वाला है वो बता दिए थे मैंने। और साउदर्न एशिया जो है उसमें जो है इंडिया का अच्छा रैंक है, पहला रैंक है, ठीक है। ये ध्यान रखना, साउदर्न देखो ये सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में जो है इंडिया का पहला रैंक है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पर जरूर नहीं है पूर्णतः पूछे। फिर ज़्यादा खर्च करता है अल्फ़ाबेट वाला, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बस ये बहुत ही इतना बहुत है। मेनली 4-5 पूछता, देखो इसका हम लोग इंक्लूड करते हैं क्या क्या, देखो है ना। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है भाई, इसको विपो जारी करता है, ठीक है। फिर कॉर्नवेल वाला ना, कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और फिर तुम्हारा एक जो है इनसीड, बीज वाला इनसीड, ऐसे याद, बीज नहीं है वैसे, इनसीड उसका नाम है। तो ये हो गया, ये उसका संस्था का नाम। अब विपो कब बना था, 1967 में बना था, और इसका जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। ये हो गया, ठीक है। चलो भाई विपो खत्म। अब जो है अब ये कौन सा संस्करण था, ये 13वां संस्करण था। 2020 वाला जो है ना, ये 13वां संस्करण। उसमें इंडिया का रैंक कितना, 48 है। पहले कितना था, पहले 52 था। उससे पहले 57 था, ठीक है। तो ये 2019 का 2018 का ये रैंक हो गया, ठीक है। ये रैंक हो गया। फिर जो है पहला दूसरा कौन सा, पहला रैंक है भाई स्विट्जरलैंड, दूसरा रैंक जो है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन, ठीक है। तीसरा रैंक जो है अमेरिका हो गया, और चौथा रैंक जो है वो हो गया UK। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गया। फिर जो है 131 देशों में से इस बार दी गई थी रैंकिंग, 131 देशों में से रैंकिंग। अपने भारत की 48 रैंक है। चाइना ने 14 रैंक लेके आया है। और जो जापान का जो टोक्यो योकोहामा है वो पहले नंबर पर है। और हमारी कुछ इंस्टीट्यूट भी 100 के अंदर रहने में रही है, मतलब साइंस एंड टेक में, ठीक है। साइंस एंड टेक में हमारी भी कुछ इंस्टीट्यूट, जैसे कि कौन कौन इंस्टीट्यूट ने अच्छा परफॉर्म किया है, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये कुल मिला के बस इतना ही बहुत है, क्योंकि ये संपदा, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है और एनुअली ही आता है। तो इतना जान लोगे तो इसमें बहुत है। थैंक यू।